काल हूँ। मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब देखे हैं और बार बार देखता रहता हूँ। मैं जगत की उत्पत्ति, विकास और विनाश तीनों का साक्षी हूँ। आज मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आंखों देखी कहानी सुनाता हूँ। पृथ्वी पर जम्बूद्वीप, विशेष रूप से आर्यावर्त, सदा से आकर्षण का केंद्र रहा। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। विदेशी हमलावर भारत की ओर सदा लोलुप दृष्टि से देखते रहे। इसी क्रम में बंगाल के मसालों की खुशबू और समृद्धि से आकर्षित होकर अंग्रेज भारत आए और प्लासी के युद्ध में चंद स्वार्थी लोगों के कारण राजनीतिक सत्ता जीत गए और भारत पर आधिपत्य जमा बैठे। महारानी एलिजाबेथ ने सबसे ताकतवर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दे दी। भारतीय क्रांतिकारियों ने भी भारत को आजाद करवाने की कसम खा ली थी। हालांकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, पर अंग्रेजों को भारतीयों की एकता की पूरी झलक मिल गई थी। भारत में बगावत शुरू हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया था। 1885 में लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल भारत के सचिव बने और यहीं से बननी शुरू होती है भारतीयों पर जुल्म की योजना और दमनकारी नीतियां। 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रवादी गतिविधियों को खत्म कर देना चाहता था। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से विदेशी व्यापार को तहस नहस कर देना चाहता था। देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इधर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी हुई। भारतीयों के सौहार्द को कुचला जाना, भारत में विदेशी वस्तुओं का चलन, फसलों में सिंथेटिक डाई उगवाना, नमक पर कर लगाया जाना, भाषा पर भी रोक टोक, नौकरशाही, सभी अत्याचारों को देख गांधी जी व सभी लोग खून का घूंट पी रहे थे। आक्रोश का बिगुल बज उठा था। 1919 में गुस्साए ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर फौज ने पंजाब के जलियांवाला बाग में गोलियां चलाकर निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या
नृशंसता और ब्रिटिश सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यवहार न होता देख 1920 में असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसी आंदोलन के दौरान आजादी के दीवानों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तब गांधी जी ने भारतीयों से कताई शुरू करने का आग्रह किया, जिससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा सके और स्वदेशी को अपनाया जा सके। गांधी जी ने 1930 में साबरमती से डांडी तक पैदल यात्रा की और उनके समर्थकों ने समुद्र के नमकीन पानी से नमक बनाकर नमक पर कर लगाने वाले कानून का उल्लंघन किया। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नृशंसता और भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए नियुक्त साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोल मेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने 1931 में गांधी जी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते में भारतीय कैदियों को रिहा करने की बात कही गई थी, किंतु लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का ही वर्चस्व रहेगा। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर जर्मनी चले गए और उन्होंने आजाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। 1942 में आजादी के मतवालों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। 15 अगस्त 1947 को भारत माता बेड़ियों से मुक्त हो गई। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और भारतीय तिरंगा लहरा उठा। स्वाभिमानी मस्तक गौरव से चमक उठे। हर्ष हर्ष जय जय का नारा बुलंद हो उठा।